नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी। इन दिनों जो बिहार की स्थिति है, खास करके INDI की मीटिंग के बाद से जो राजनीति गरमाई हुई है देश में, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। संतोष जी, लगातार जो है INDI की मीटिंग को लेकर के बातें आ रही है, इस बार बीजेपी डर गई क्या, NDA डर गया क्या? देखिए, कोई व्यक्ति इतना घमंडी हो गया है कि इंडिया नाम रख देता है, देश का नाम रख देता है। उससे डर, घमंडियों से डर नहीं लगता है। उनको सलाह दी जा रही है कि सही से रहिए, संयम से रहिए, तब कुछ आप कहीं टिक पाइएगा। जिस हिसाब से आपका घमंड है और जितने लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, सब प्रधानमंत्री हैं। देश में एक ही प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, और उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उनका कोई जगह भी नहीं ले सकता है। बाकी लोग अपना ख्याली पुलाव बना रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग से कुछ निकलेगा तब तो हम लोग तो देख रहे हैं कब अमृत निकले। हम लोग इसी ताक में हैं, अब कब क्या होता है, कौन उनके नाम की घोषणा होती है, कौन उनका लीडर होता है। ये बात कम से कम एक सामने एक व्यक्ति को तो लाएं कि नरेंद्र मोदी जी के सामने कौन खड़ा होगा। तो हमको नहीं लगता है कि ये सब कोई बातें हैं। एकदम ये सिर्फ एक तरह से पिकनिक मना रहे हैं, एक तरह से समय पास कर रहे हैं, एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं और अपना भविष्य तलाश रहे हैं कि कहीं हमको मौका मिल जाए, हम कैंडिडेट बन जाए, हम नेता बन जाए। इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है सर कि तीसरी मीटिंग अभी होने जा रही है, वैसे में घबराहट में आ गई बीजेपी। गैस सिलेंडर का दाम 200 रुपये घटा दिया। अरे देखिए, अगर गैस सिलेंडर का दाम घट गया तो देश की जनता के लिए तो अच्छी बात है। आप 50 मीटिंग कीजिए और घटेगा तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता के लिए अच्छी बात है। इसमें घबराहट की क्या बात, उनको तो खुशी होना चाहिए। वो इतने क्यों तिल मिलाए हुए हैं, वो क्यों इतना रिएक्ट कर रहे हैं? अगर दाम घट गया तो उनको तो शुभकामना देना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि चलिए हम और मीटिंग करेंगे, आप और दाम कम कीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि आप 2000 बढ़ा दीजिए, 5000 बढ़ा दीजिए या 500 घटा दीजिए, तो इससे तो जनता को लॉस है ना। अब हटा दीजिए, बढ़ा दीजिए, देखिए धीरे धीरे तो सरकार दाम घटाने की ऐसा नहीं है कि ये चुनाव के लेकर के हुआ है। जब सरकार को लगा और मार्केट में इस तरह की बातें हुई, अब वर्ल्ड मार्केट में भी पेट्रोलियम पदार्थ का अगर रेट कम हुआ और हम समझते हैं कि आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल और धीरे धीरे और भी आर्थिक स्थिति हमारी बढ़ेगी और दाम भी घटेगा, महंगाई जो है महंगाई भी घटेगी। तो ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस के तहत हमारे नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, और हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चाहे किसान, तो मुंबई की मीटिंग से आप लोग में कोई बेचैनी नहीं है? हम लोग क्यों बेचैनी रहेगा? हम लोग तो यूनाइटेड हैं, हम लोग एक नेता के प्रति समर्पित हैं और हम लोग आशान्वित हैं कि 24 में भी जनता उनको आशीर्वाद देगी। जिनको परेशानी है, जिनको लग रहा है, उनके पास कोई विज़न नहीं है, उनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा है कि नरेंद्र मोदी जी को हटा देना है, भाजपा को हटा देना है। अरे भाजपा, नरेंद्र मोदी जी को हटाने से देश का क्या भला होना? ये तो बताओ कि आप आने से क्या करेंगे, देश के लिए क्या करेंगे, आपका क्या 5 ईयर प्लान है, क्या आपका विज़न है, किस एजेंडे पर आप काम करेंगे? आप 26 पार्टी हैं, कौन सा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आप एक साथ? पार्टी तो आप भी हैं सर, लेकिन आपके पास चेहरा है प्रधानमंत्री का, उनके पास नहीं। हाँ, बस फर्क तो है ना, 38 पार्टी हैं। आप देखिए दोनों में भिन्नता है। आप 26 पार्टी हैं और 28 पार्टी जैसा बोला जा रहा है, पता नहीं क्या है, लेकिन 26 पार्टी हैं। 26 पार्टी सब क्षेत्रीय छत्रप हैं और वो छत्रप ऐसे हैं कि सब कांग्रेस से निकले हुए हैं, कांग्रेस के विरोध में खड़े हुए हैं। सब कांग्रेस की आइडियोलॉजी से भिन्नता उनकी है। सब अपने आप में किसी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं और अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझते हैं। तो ऐसे लोग, जहाँ मत भिन्नता है, जहाँ मन की भिन्नता है, जहाँ सौदेबाजी है, कैसे एक साथ हो सकते हैं? और यहाँ पर आप देखिए, इस NDA गठबंधन में आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये दल हैं, ऐसे ऐसे दल हैं जो समाज के उस तबके को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको आज तक कोई रिप्रेजेंट नहीं किया। और उसी पार्टियों को नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी उठा करके उसको नेशनल पटल पर ला करके उनके अंदर एक स्वाभिमान जगा रहे हैं, आत्मविश्वास जगा रहे हैं कि आप भी कुछ कर सकते हैं। चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे तमिलनाडु हो, कहीं भी छोटी पार्टियां जहां पर जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, उन पार्टियों को आगे ला करके एक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्षम है कि अकेले भी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन सबको लेकर समाज के हर तबके को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है। संवेदना और ये भावना दिखलाता है कि सच्ची तस्वीर, भारत की जो सच्ची तस्वीर है, जिसको सबको लेकर चलने का, वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी में मादा है। उन लोग तो सिर्फ सौदेबाजी कर रहे हैं। सर, आपने देखा कल जिस प्रकार से आपकी प्रवक्ता का बयान आया, सपा का, जदयू का, प्रधानमंत्री पद के सबों ने अपने अपने नेता को दावेदार बता दिया। इन्हीं बातों को लेकर आप लोग आशान्वित हैं कि एकता नहीं होगी, इसलिए संभव ही नहीं, INDI का स्वरूप ही नहीं हो पाएगा कुछ। देखिए, जब तक सरकार एक ऐसी सरकार नहीं बनेगी जिसमें स्थायित्व हो, जिसमें स्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, वो सरकार जब तक नहीं बनेगी देश में, तब तक देश का भला नहीं होना है। क्योंकि अगर 26 पार्टी की सरकार बनती है,
ऐसी संभावना नहीं है। तो समझ लीजिए कि 26 लोगों की विचारधारा है और 26 लोग 26 तरफ खींचेंगे तो देश कहाँ जाएगा, देश रसातल में चला जाएगा। तो वहाँ पर कोई देश के भविष्य की बात नहीं कर रहा, अपने भविष्य की चिंता सबको है कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। तो प्रधानमंत्री तो कोई एक ही बनेगा, ये समझ किसी को आ नहीं रहा। और नाम रख दिए हैं INDI या इंडिया कि मनोवैज्ञानिक दबाव होगा, देश की जनता इतने देशभक्त है कि यहाँ इस नाम के से ही वो वोट देने जाएंगे तो इंडिया पर ही बटन दबा जाएगा। तो ये सोच है, कोई कुछ भी सोच ले, सोच लेने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा। हम सोच लें तो नरेंद्र मोदी नहीं बन जाएंगे। उसी तरह से कोई सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। और वो मादा वो काम करने की क्षमता नरेंद्र भाई मोदी में है। और हमारी एनडीए की सरकार और एनडीए की टीम जो है वो काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है, सबके लिए काम कर रही है, पूरे लोग को ले कर चल रही है। देखिए हम चंद्रयान 3 की बात करें, चंद्रमा पर जाके अपना परचम लहरा रहे हैं, पूरे दुनिया में हम पहले से देश हो गए। तो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है चंद्रयान 3 क्या होता है, वो पूछ रहे हैं। हमारे माननीय प्रवक्ता हैं एक पार्टी के, वो बोल रहे हैं नासा के सारे वैज्ञानिकों को। तब सोच लीजिए ऐसे ऐसे लोगों को आप सत्ता देके कहाँ देश को ले जाइएगा। इसलिए ये सब बातें हैं, एक मनोरंजन करने दीजिए, घूमने दीजिए। लेकिन सर, चिराग पासवान आपके ज्वाइन करने से एनडीए के बाद आए, आपने एनडीए ज्वाइन किया, उसके बाद चिराग पासवान आए, मुकेश सहनी भी कहा जा रहा है कि लाइन में लगे हुए हैं। वैसे में कहीं ना कहीं आप हाशिए पर नहीं नजर आ रहे हैं। देखिए हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व होता है, अपना उसका हिसाब होता है। कोई किसी के आने से कोई हाशिए पर नहीं जाता है। हम जहाँ हैं, हम जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, हम समझते हैं कि हमारा सम्मान बचेगा और हम सम्मानजनक तरीके से हम रहेंगे। किन्हीं के आने से कोई हाशिए पर नहीं जाएगा, हम उनका स्वागत करते हैं। हम जितने लोग मिलेंगे हम समझते हैं हम उतने ही मजबूत होंगे और हम उनका भी स्वागत करेंगे। सर, मुकेश सहनी का सीधी मांग है कि जितना सीट चिराग पासवान को उतना ही हम लेंगे। आपकी क्या मांग है? देखिए ये बात तो मुझे जानकारी नहीं है कि आप 5 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। मुकेश सहनी जी क्या मांगे हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है और हम समझते हैं कि बेहतर होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही, जो उनके शीर्ष नेतृत्व है, इस बात पर चर्चा करें। आपकी तैयारी कितने पर? हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं और हमारी अच्छी तैयारी है। हम इस तरह से 40 पर तो गठबंधन की मजबूती के लिए हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात कर रहे हैं। निश्चित 40 में हम जब एक साथ बैठेंगे, जितने सीट मिलेगा हमारे कार्यकर्ता सब जगह लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन हम तैयारी इस तरह से नहीं कर रहे हैं कि हमको 5 सीट पर लड़ना है, 6 सीट पर लड़ना है। हम सब जगह मजबूत होना चाहते हैं क्योंकि हमारी पार्टी को आगे ले जाना है। पार्टी जिन मुद्दों पर, जिन उसूलों पर बनी है, उसको हम आगे ले जाकर के गरीबों की आवाज़ हम बनने की बात है। जब तक पूरा बिहार में हम नहीं अपना संगठन मजबूत कर पाएंगे तो मेरी लड़ाई अधूरी रह जाएगी। तो हमारी तैयारी अच्छी है और हम समझते हैं कि सीटों का कोई मामला नहीं है। जितने भी एनडीए में घटक दल हैं बिहार के, खास करके सबसे प्रारंभिक तौर पर बातें हुई है और सब संतुष्ट हैं और सब एक दूसरे के साथ मिल करके काम करने के लिए तैयार हैं। चलिए आखिरी सवाल है सर मेरा, आपने संगठन का बात किया, आपने अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार को आज बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। क्या माना जाए कि संगठन में और बदलाव होगा? डॉक्टर अनिल कुमार के आने से पार्टी और मजबूत होगी? जी निश्चित तौर पर डॉक्टर अनिल कुमार जी पूर्व मंत्री रहे हैं और बिहार की राजनीति को भी समझते हैं, सवर्णों में अच्छा खासा प्रभाव है। एक कदावर नेता हैं और समाज के हर तबके को रिप्रेजेंट करते हैं और इनका अनुभव है छात्र जीवन से और विभिन्न पार्टियों से भी है और एक लंबा अनुभव निश्चित तौर पर हमारे पार्टी को काम आएगा। हमारे पार्टी का स्थापना काल से हैं, हमारे पार्टी में वरीय नेता हैं, शीर्ष नेता हैं। तो हम समझते हैं कि इनके बनने से पार्टी में एक नई जान आएगी, नई ऊर्जा आएगी और सबको ले के चलेंगे, यही हमारा विश्वास है। और इसी विश्वास के कारण हम लोग ने एक बड़ी जिम्मेवारी इनको दिए हैं और निश्चित तौर पर जब कोई नया व्यक्ति बनते हैं तो अपने हिसाब से अपना संगठन, अपना टीम तैयार करते हैं। और हम आज के दिन में आपके माध्यम से उनको हम शुभकामना देते हैं कि हम जहाँ है उसको और आगे तक ले जाएँ। आपका जो ऊर्जा है, आपका जो अनुभव है और आपकी जो कार्यशैली है, निश्चित तौर पर हमको आगे ले जाने में काम आएगी। मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। तो देखा आपने, निश्चित तौर पर पूर्व मंत्री संतोष सुमन, INDI की बैठक से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है और संगठन में जो लगातार बदलाव हो रहा है, पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार को आज बनाया गया है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का बिहार का प्रदेश अध्यक्ष। उनके अनुभव का क्या लाभ पार्टी को मिलेगा, देखने वाली बात होगी।